हेलो गाइस, मैं मुकेश आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल जो है टीचमेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुपद से, जो कि मैथ का जो है यानी कि जो है बहुपद पॉलिनोमियल्स कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, जो कि काफ़ी जो है यानी कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जो कि कई बार जो है यानी कि बोर्ड में पूछा जा चुका है ये सब प्रश्न। तो आज हम लोग इसको जो है हल करेंगे और जो है देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो है क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन में बताया गया है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक माइनस एक हो तो px का एक गुणनखंड होगा। यहाँ पर कहा कि यदि बहुपद px का एक शून्यक माइनस एक हो तो px का एक गुणनखंड होगा। ऑप्शन है x माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक बट्टा एक्स प्लस वन, एक बट्टा एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर अगर शून्यक दिया हुआ है अगर माइनस वन, तो px का एक गुणनखंड कितना होगा। तो px का जब भी यहाँ पर शून्यक अगर माइनस हो, शॉर्टकट में समझें, अगर शून्यक आपका माइनस हो तो याद रखना है कि px का जो एक गुणनखंड होगा वो x प्लस वन होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। अगर माइनस है तो वो प्लस होगा। अगर यहाँ पर प्लस रहता, अगर एक रहता, शून्यक एक है, तो px का एक गुणनखंड कितना होगा, तो हम लिखते माइनस एक, यानी कि x माइनस एक लिखते, तब हमारा ऑप्शन क्या होता, ए सही होता। लेकिन जब भी शून्यक निगेटिव हो तो गुणनखंड जो px का होगा वो प्लस में होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि बहुपद सिक्स एक्स क्यू माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फ़ा बीटा और गामा हो तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान क्या होगा। यानी कि दो शून्यकों का गुणनफल, आप लोगों को सूत्र याद होगा कि यदि त्रिघात बहुपद में जैसे हमारा तीन शून्यक होता है तो तीनों शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है यानी कि माइनस डी बाई ए। अगर तीनों का योग की बात किया जाए, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस बी बाई ए होता है। अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा की अगर बात किया जाए तो ये होता है सी बाई ए। तो हमें दो शून्यक का गुणनफल का योग पूछा है कि क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सी, तो सवाल में यहाँ पर गिन लेना ए बी सी में माइनस तीन आता है और ए में 6 आता है, तो सी बट्टा ए है। तो ए बी सी में वैल्यू कितना है, माइनस तीन है, और ए में वैल्यू कितना है, तो 6 है, यानी कि 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस एक बट्टा दो। अब ऑप्शन आपका देख लेना है कि यहाँ पर कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वन माइनस 5 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन का मान क्या होगा। अब यहाँ पर जो है ये वैल्यू दे दिया बहुपद, और बहुपद देने के बाद कहा कि इसका शून्यक जो है अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है कि मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पर बहुपद आपका दिया हुआ है, बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस तीन इंटू एक्स प्लस वन माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस यहाँ 3 से दोनों का गुना होगा, तो माइनस 3 को x से गुना तो माइनस 3x, माइनस 3 को x से गुना तो माइनस 3, और ये ऑलरेडी माइनस 5 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 माइनस 5 माइनस कितना हो गया 8। अब यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, योगफल और गुणनफल निकालना है। तो जैसा कि आप द्विघात बहुपद यानी कि बहुपद जो व्यापक रूप जो बहुपद का होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर ए का वैल्यू ए है, बी का वैल्यू बी है और सी का वैल्यू सी है। तो इसी प्रकार यहाँ से हमको ए का कुछ नहीं है तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर कुछ नहीं है, आगे में कोई संख्या नहीं है, तो ए का वैल्यू कितना लेंगे 1, बी का वैल्यू कितना है -3 और सी का वैल्यू कितना है -8। तो यहाँ पर जो है जैसा कि आप जानते हैं कि बहुपद का जो शून्यक होता है वो अल्फ़ा बीटा है, तो मूलों का योगफल यानी कि शून्यकों का योगफल -b/a और गुणनफल
सी बट्टा ए, योगफल माइनस बी बट्टा ए और गुणनफल सी बट्टा ए। अब यहाँ पर देख लीजिए बी का जो वैल्यू है वो -3 है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस ये सूत्र वाला और ये सवाल वाला बट्टा ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, बट्टा में 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सी का मान -8 है और ए का मान 1 है, यानी कि क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो योगफल और गुणनफल हमने यहाँ पर दर्शा दिया है। अब जो है यहाँ पर पूछा जो जा रहा है सवाल अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, तो अल्फ़ा प्लस 1 और इंटू बीटा प्लस 1, तो ये दोनों को इंटू में है, चूँकि कोष्ट में है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो अल्फ़ा बीटा को गुना करेंगे तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा को 1 से गुना करेंगे प्लस अल्फ़ा, 1 को बीटा से गुना होगा तो बीटा, और फिर 1 को 1 से गुना होगा तो 1। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो आया है वो -8 है, तो यहाँ पर -8 बैठा लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3 है तो 3 बैठा लेंगे प्लस 1। अब यहाँ पर -8 और 3 और 1 4, तो 4 में से 8 घटेगा तो -4 बचेगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पर फाइनल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर है, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है कहा यदि बहुपद x² प्लस px माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो q का मान क्या होगा। ऑप्शन में दे दिया -1, 1, p और p²। तो बहुपद जो आपका दिया हुआ है x² प्लस px प्लस q, इसको क्या करना है कि पहले इससे योगफल और गुणनफल निकाल लेना है। जैसे बहुपद आपका दे दिया x² प्लस px माइनस q, तो यहाँ से जैसा कि व्यापक रूप आप जानते हैं बहुपद का क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है बराबर 0। तो यहाँ पर a का मान 1 है, a है, और b का मान b है, c का मान c है। तो यहाँ पर अगर कोई संख्या नहीं है तो a का मान कितना लेंगे 1, b का मान कितना है तो p है, और c का मान कितना होगा तो -q। तो ये आपका व्यापक जो रूप जो सवाल दे रखा है उससे आप इसका व्यापक रूप जो है व्यापक रूप पर इसको निकाल लेना है। जैसे a का मान 1, b का मान p और c का मान -q। तो आप जान रहे हैं कि हमारा जो शून्यक है एक दूसरे का व्युत्क्रम बताया है, व्युत्क्रम। जैसे कि शून्यक अगर हम अल्फ़ा बीटा लेते हैं तो एक जो मतलब कि शून्यक आपको लेना है उसी का व्युत्क्रम, जैसे अल्फ़ा है तो इसी का व्युत्क्रम 1/अल्फ़ा लेना होगा, यानी कि शून्यक का व्युत्क्रम कहा, शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि अगर एक शून्यक अल्फ़ा है तो दूसरा शून्यक 1/अल्फ़ा होगा। तो यहाँ पर जो है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो हमें क्या करना है कि वैल्यू जब निकालना है हमें q का, यानी कि q का वैल्यू हमें चाहिए तो शून्यकों का गुणनफल ले लेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि 1 अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा बराबर क्या होगा c/a। अब यहाँ पर c कितना है, c का वैल्यू -q है, और a का वैल्यू कितना है तो 1 है। ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया तो 1 आ गया यहाँ पर, यानी कि -q बराबर 1, तो q का मान कितना हो जाएगा, तो q का मान जो हो जाएगा, यानी कि माइनस को आप संख्या में लगा दीजिए तो -1, यानी कि ऑप्शन जो आपका इसमें सही होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, -1 वाला। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में यदि बहुपद px x² माइनस 3x प्लस 5, तो px यानी कि दे रखा है, px का वैल्यू कितना है, px का वैल्यू x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग दिया हुआ है, उसका 4 गुना, जितना योग निकालेंगे उसको क्या करेंगे 4 गुना कर देना है और कुछ नहीं। जैसे बहुपद है तो a का मान निकाल लीजिए a, b का मान -3 और c का मान आपको 5 है, तो योगफल कितना -b/a। तो योगफल यहाँ पर जो है -b/a, तो -b का मान कितना -3 है और a का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा योगफल। अब इसका
आपसे पूछा जा रहा है, वैल्यू जो पूछा जा रहा है 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो 4 गुने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 आया है, तो 3 चौके 12। अब ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में कौन सही है, तो प्लस 12 वाला, यहाँ पर एक माइनस भी है लेकिन आया क्या है, प्लस 12 आया है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो P1 का मान बताएं क्या होगा। तो P1 का मान निकालना है, P1 निकालना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि Px दिया हुआ है कितना, Px दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो P1 का मान पूछा जा रहा है। तो P1 जहां पर x है वहां पर कितना रखा हुआ है, 1, मतलब जहां जहां x है वहां पर क्या डाल देना है, 1 डाल देना है। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, x पर तो 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 5 गुने 5, चूंकि x का गुणक है इसलिए x का जो भी वैल्यू होगा वो 5 से गुना होगा, माइनस 12, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 एकम 5 माइनस 12। अब प्लस की क्रिया चूंकि पहले होता है तो 5 1 6 होगा, माइनस 12, 6 में से 12 यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रहा है, तो बड़ी संख्या में जो चिन्ह होगा पहले वो चिन्ह लिख लेना है। अब 12 में से 6 घटा देना है तो 6 बचेगा, यानी कि आपका उत्तर जो है इसका -6 वाला, यानी कि सी आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद होना और बहुपद न होना ये दो पहचान है कि कब कहेंगे कि बहुपद है और कब कहेंगे कि बहुपद नहीं है। हमारा सभी पूर्णांक जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों जो है आपका बहुपद होता है, तो ये आपको बहुपद है, ये भी बहुपद है। और बहुपद वो नहीं होता है जिसका चर रूट के अंदर में हो, तो आपका ऑप्शन सी जो है, देखिए बहुपद में अगर आपका पावर माइनस हो, पावर इन्वर्स हो तो बहुपद नहीं होगा। अगर कोई व्युत्क्रम में है तो भी बहुपद नहीं होगा। अगर रूट के अंदर में है लेकिन वर्ग के रूप में नहीं है तो भी बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये रूट में नहीं है लेकिन घात जो है आपका यानी कि धनात्मक है, तो ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। अब यहाँ पर ये भी बहुपद है, देख सकते हैं 4x स्क्वायर है, लेकिन ये रूट के अंदर में है तो ये बहुपद नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। उसके बाद है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 2a, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान क्या होगा। अब शून्यकों का गुणनफल चूंकि यहाँ पर दे रखा है कितना, शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो यहाँ पर जो बहुपद है वो बहुपद पहले क्या कर लेना है, निकाल लेना है। बहुपद से ए बी सी जो मान होता है वो पहले रख लेना है। जैसे बहुपद में आपको दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a, यहाँ पर जो है a का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं तो 1, b का मान -9 और c का मान 2a। तो गुणनफल कहाँ है, तो गुणनफल 8 दिया हुआ है, तो गुणनफल का सूत्र लगा देंगे तो होता है क्या, c बट्टा a होता है। तो c का कितना मान है, तो 2a बट्टा a, और गुणनफल कितना दे रखा है, तो गुणनफल 8 दे रखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुणनफल, तो कितना हो जाएगा, कितना है 1। अब यहाँ पर a का मान पूछा जा रहा है तो क्रॉस गुना कर देंगे, तो क्रॉस गुना से 2a को 1 से गुना होगा तो 2a, और इधर 8, 2 से कट जाएगा। a का वैल्यू जो यहाँ पर होगा वो 4 होगा पॉजिटिव में। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर ए सही है, पॉजिटिव में आया है। 1 4 माइनस में है और 1 4 प्लस में है, तो प्लस में आया है हमारा उत्तर, इसलिए आपका प्लस वाला सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन जो है, यदि 9वां क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूलक हो तो, कहा कि मूलक हो तो 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान क्या होगा। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये पूछते रहता है। ये सब जितना भी हमने क्वेश्चन इसमें लिया है सभी यानी कि छांटा हुआ क्वेश्चन है, सभी इम्पोर्टेंट और VVI बोर्ड के दृष्टिकोण से काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने पहले ही इसको सेलेक्ट कर लिया, और जो है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछते रहता है इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो आप इसको यानी कि ज़रूर देखें और समझें
कि किस प्रकार जो है ये हल होता है और कैसे हल करना है। अब यहाँ पर fx दे दिया है और इसका कहता है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए। तो यहाँ भी क्या करना है हम लोगों को, पहले यहाँ से मूल जो दिया हुआ व्यापक मान वो निकाल लेना है। जैसे a का मान 1 है, इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो b का मान भी 1 होगा, c का मान भी 1 होगा। अब मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a। तो माइनस यानी कि b का मान 1 है, माइनस सूत्र वाला लगेगा, a का मान भी 1 है, तो मूलों का योगफल यानी कि -1 आ गया। मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे, c/a होता है, c का वैल्यू कितना है, 1 है, और a का वैल्यू भी 1 है यानी कि 1 होगा ये भी। तो यहाँ पर अब आता है कि क्वेश्चन में अब आते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कह रहा है। तो 1/अल्फा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो यहाँ पर भिन्न का जोड़ है तो भिन्न का जोड़ कर लेंगे। अल्फा बीटा का एलसीएम जो होगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि भिन्न का जोड़ जब बनाइएगा तो इस प्रकार का आ जाएगा। तो ये मूलों का योगफल है -b/, तो मूलों का योगफल कितना आया है, तो मूलों का योगफल आया है -1। मूलों का गुणनफल कितना आया है, तो 1। तो टोटली मिला के क्या हो जाता है कि -1 इसका सही उत्तर होगा, जो कि बी में है, यानी कि -1 इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है, कहा यदि बहुपद x² प्लस ax प्लस b के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हों तब a क्या होगा, यानी कि a का मान पूछा जा रहा है कि a क्या होगा। हमने MBD जो गेस पेपर है, MBD गेस पेपर के जो बहुपद है चैप्टर, उससे जो ऑब्जेक्टिव और उसमें जो जटिल ऑब्जेक्टिव है जो हमें लगा कि ये क्वेश्चन बताना चाहिए, तो वैसे क्वेश्चन को हमने पहले ही सेलेक्ट करके और जो है मैं बता रहा हूँ। अगर किन्हीं स्टूडेंट को अगर दिक्कत हो और यानी कि किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, बोल सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का हल ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि बहुपद x² प्लस ax प्लस b, यहाँ पर कहा कि शून्यक बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के हैं। बराबर हैं शून्यक, कहने का मतलब अल्फा बीटा दोनों बराबर है, यानी कि अल्फा है तो अल्फा यानी कि जैसे कि मूलों का योगफल निकालेंगे तो अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह पर अल्फा हम रख सकते हैं। तो शून्यक बराबर है लेकिन चिन्ह क्या उनका उल्टा है, तो a का मान यहाँ निकाल लेते हैं 1, b का मान a, c का मान b। अब चूंकि योगफल अगर निकालें तो योगफल अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो b का मान कितना है, -a, b का मान a है तो यहाँ पर a हो जाएगा b के जगह पर, a का मान कितना है, 1 है। अब यहाँ पर जो है कहा कि शून्यक हमारा बराबर है लेकिन उनका जो चिन्ह है वो विपरीत है। तो चिन्ह विपरीत है तो हम क्या कर लेते हैं कि जैसे कि अल्फा बीटा के बराबर है तो हम बीटा के जगह पर अल्फा ले सकते हैं लेकिन चिन्ह विपरीत करके लेंगे, और -a/1। अब यहाँ पर चूंकि प्लस अल्फा और माइनस अल्फा खत्म हो जाएगा तो 0 बचेगा तो -1। अब यहाँ पर चूंकि माइनस को हम ट्रांसफर कर देते हैं 0 के तरफ, तो 0 में कोई भी अगर संख्या हो, माइनस हो प्लस हो, किसी से गुना करने पर वो 0 हो जाता है। तो a का मान हमसे पूछता है कि a का मान क्या होगा, तो a का मान 0 होगा, जो कि सी ऑप्शन है आपका 0 सही उत्तर। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को यानी कि उसके बाद बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।